किसी जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, समझे? फिर आक्रांत लोग आए, सब लूट के ले गए। चलो, लूट वूट तक तो ठीक था, पर जाते जाते उन्होंने हमारे मंदिरों को भी तोड़ दिया। अकेले औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर ध्वस्त किए। काशी विश्वनाथ भी उनमें से एक है, समझ रही हो? तो पापा हमारे जो राजा महाराज थे उन्होंने कुछ नहीं किया था क्या? क्या क्यों नहीं किया? जान न्यौछावर कर दिया अपने धर्म की रक्षा के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप। अरे महाराणा प्रताप को तो अकबर कभी हरा ही नहीं पाया। शिवाजी महाराज ने शाहिद खान की उंगलियां काट ली। हाँ, मैंने पढ़ा तो था किताब में। पर अपने यहाँ राजस्थान में ठीक है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारा है? उस बच्चात औरत की इतनी हिम्मत, अपनी नापाक जवान से हमारे नबी की शान में गलत अल्फाज इस्तेमाल करे। ये सब हुकूमत के गुरूर में है मौलाना साहब। यहाँ जुलूस निकालो तो लाठी चार्ज और एहतिजाज करो तो बुलडोजर घर पहुँच जाता है। अरे मौलाना साहब, हम तो ऐसे प्रदेश में बैठे हैं जहाँ योगी की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। बरखुरदार, क्या मुसलमान सिर्फ उत्तर प्रदेश में है? चलो माना कि यहाँ के हुक्मरान हमारे नहीं हैं, लेकिन देश में और भी सूबे हैं कि नहीं? हम अभी ये पैगाम देवबंद से अपनी कौम के बच्चे बच्चे तक फैला देते हैं कि वो बेदार रहें और मर मिटने के लिए तैयार रहें। Sit down. सर आ गए। Sit down. अब तक करोड़ों लोगों को ये मैसेज जा चुके सर। इसके आईपी एड्रेस को ट्रेस करो और ये पता करो कहां से सर्कुलेट हो रहा है। खाना लगाऊं? बच्चों ने खाना खाया? पापा आपके बिना खाना खाते हैं क्या हम कभी? चलो लगा दो। हाँ जी। लगा दो फिर। बड़ी जल्दी आ गया। न्यूज चलो पापा। देखिए तू लगी हो जरा, मेरे से भी लगता नहीं। 204 204 पे 204 पे 204। नूतन शर्मा को धमकियां दी जा रही हैं। ये जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के द्वारा दी है। आइए जानते हैं खुद नूतन जी से कि उनकी इस पर क्या राय है। वो कहते हैं कि मैंने गाली दी है, तो आप बता दीजिए कहाँ दी है। वो कहते हैं कि मैंने नफरत फैलाई है। मैंने तो वही कहा है जो उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, और अगर मैं गलत हूँ तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को कि वो आए और मुझे बताएं कि मैं गलत हूँ, मेरे तथ्य ठीक नहीं हैं, बेकार हैं। सुन बे निजाम। अकबर भाई आप बहुत हो गया तेरा। अगर आज पैसे नहीं मिले ना, शटर गिरा देंगे तेरा। ये भी नहीं शर्म करेंगे तू हमारी कौम का है। अरे अकबर भाई माफ कर दीजिए भाई, लॉकडाउन के बाद अभी तक धंधा सेट ही नहीं हुआ है। आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। मैं कहाँ जा रहा? काफिरों को सर पे बिठाएगा तो धंधा क्या खाक चलेगा तेरा? अरे अंकल जी मेरी शादी नहीं होगी। अरे भाईजान मेरे परिवार जैसे हैं। परिवार? काफिर तेरे परिवार हो गए। अरे भाई अंकल जी, क्या बोलूं प्लीज मैं अभी सील दीजिए आपको? ना। अरे दे दूंगा भाई, हफ्ता अरे 10 भाई, दिन। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इसने पैसे ले रखे हैं, दे नहीं रहा मुझे। अरे तो दे देगा भाई, बचपन से जानते हैं हम इसको, बड़ा ईमानदार लड़का है। इसकी ईमानदारी की इतनी गारंटी है तो तू दे दे पैसे। कितने पैसे हैं? तू दे रहा है क्या पैसे? अरे अब अकबर भाई, कन्हैया भाई 5000 रुपए हैं। अब जब हम आते हैं। अंकल जी अंकल जी चाहे तो आप 1000 रुपए ले लो, पर प्लीज मेरा लहंगा सिल दो। मुझे पता आप मुझे मना नहीं पैसे नहीं मिल रहे। अरे भाई मदद कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? कहाँ दिख रहा है? अरे देखो भाई ला रहे हैं पैसे, देखो।
अंकल जी अब मुझे पता है आप मना नहीं करोगे, अब तो मैंने आपको डबल पैसे दे दिए, प्लीज सिल दो ना, प्लीज मेरी मंगनी रुक जाएगी। कितने? पूरे 4000 है, प्लीज सिल दो ना। ठीक है, कल दोपहर को आया। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच। पैसे आज चाहिए। ये लो, दे दो इनको। ये लो अकबर भाई, माफ करो। अरे बेटा, ये तुम गुंडे टाइप लोग कहा तुम? कन्हैया भाई, आपके इतने एहसान है मेरे परिवार पर, ऊपर से ये उधार मैं कैसे चुकाऊंगा भाई? ये देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू को जो उधार दिया था हमने, वो तो उनके इंतकाल के साथ ही खत्म हो। कन्हैया भाई, धंधा भी नहीं चल रहा है, ये कर्ज कैसे उतारूंगा मैं आपका? जब तुम्हारे पास आ जाए दे देना। पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा बताओ? हाँ, हमारा इस्लाम भी यही कहता है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया भैया। अब छोड़ो ये सब बातें, इन सब लोगों से दूर रहा करो। जी हाँ। जी भाई। फांसी दो नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहू सर, हाँ, जयपुर यूनिवर्सिटी से कुछ छात्र आपसे मिलने आए हैं। भेजो उनको। हाँ बिश्नोई जी, आइए बैठिए। कैसे हैं आप? डीजीपी साहब, बैठने जैसे हालात तो प्रदेश के अंदर है ही नहीं। जिस तरीके से इन मुसलमानों ने दादागिरी फैला रखी है, जबरदस्ती दुकानें बंद, सड़कें बंद। मैं डीजीपी साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर सिर्फ मुसलमान रहेंगे? और जिस तरीके से आपकी पुलिस तमाशा देख रही है, कोई एक्शन नहीं। देखिए बिश्नोई जी, एक्शन तो सरकार लेती है, पुलिस तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाती है। डीजीपी साहब, अगर आप ईमानदारी से काम करते तो आज राजस्थान में ये हालत नहीं होते। अरे सही है, करना चाहते हैं, सरकार करने दे तब ना। क्या मतलब है डीजीपी साहब, कहना क्या चाहते हैं आप? ऊपर से आदेश है, शांति बनाए रखे, कोर वोट बैंक को परेशान ना करे। अच्छा, चाहे वो हमारे गर्दन काटने के नारे ही क्यों न लगाते रहे। क्या करें, हमारे तो हाथ बंधे हैं। डीजीपी साहब, इन हाथों को खोलिए। अगर ये हाथ नहीं खुले तो ये मुसलमान प्रदेश की गलियों में खून ही खून कर देंगे। अरे ये क्या करेंगे? इनके हाथ के साथ साथ इनकी आंखें भी बंद है, कुछ नहीं करेंगे भाइयों। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब सर आप कुछ नहीं करेंगे? करेंगे। जब आपकी सरकार आएगी तो आपका हुक्म बजाएंगे, आप जो कहेंगे वो करेंगे। वाह डीजीपी साहब, वाह, बहुत सही। बिश्नोई जी, चलिए आइए, चाय वाय पीजिए। डीजीपी साहब, आपकी मानसिकता से पता चलता है कि हिंदुओं की सुनवाई इस प्रदेश के अंदर नहीं होगी। नहीं हो रही है। राजस्थान में सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं डीजीपी साहब। हाँ। खून की नदियां बह रही हैं और आप क्या कर रहे हैं? चलो। सीएम साहब, लॉ एंड ऑर्डर काबू से बाहर हो रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो राजस्थान को जलने से कोई नहीं बचा सकता। सर, आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? सरकार अपना काम कर रही है, आप अपना काम कीजिए। लेकिन सर, देखिए, कहने का काम हमारा है और सुनने का आपका। हेलो जी, मैडम जी का कॉल है। हाँ जी मैडम जी, हाँ जी। जी मैडम जी, जी। अरे यार क्या कर रहा है? सवाल यार तू। अरे सवाल यार। वो लड़की आइटम वहां पर मुर्गे के साथ बैठकर मुर्गा खा रही है। अरे रुको। बाप रे, निजाम इन दोनों के साथ। हिस्सा कितना होगा? अकबर भाई 1500 ये तेरा, ये 1500 मेरा और ये 500 रुपए तेरा। 500 क्यों? मेरी
एक्टिंग अच्छी नहीं थी क्या? अरे नहीं भाई, तेरी एक्टिंग तो माशाअल्लाह थी, पर प्लानिंग तो अकबर और मेरी थी ना। यार मजा आ गया है। शराब भी हो गई, कबाब भी हो गया। अब अगली बार कन्हैया लाल के माल को हलाल करके शबाब का भी इंतजाम कर लेंगे। कन्हैया, क्या तूने राम सा राम राम, क्या तूने निजाम को पैसे दिए हैं? कितने पैसे दिए तूने उसे? अरे इतने तैश में क्यों हो भाई? तुमको किसने बताया? इस बाजार में जो कुछ होता है ना, सब पता है मुझे, खासकर तुम्हारे बारे में। ऐसे ही नहीं मैं दोस्त हूं तुम्हारा, तेरी सारी खबर रखता हूं मैं। अरे कुछ गुंडे पीछे पड़े हुए थे उसके। आजकल तंगी के दौर से गुजर रहा है, हम मदद नहीं करेंगे कौन करेगा बताओ? अरे वो गुंडे नहीं थे, दोस्त थे उसके। पार्टी चल रही है वहां, निजाम ने उन दोनों के साथ मिलकर बेवकूफ बनाया तेरा। नहीं भाई, निजाम प्यारा लड़का है, गलत फहमी हुई है तुमको, बता रहा है। अबे तुम्हारी तो यार, करेक्ट। आओ बैठो इधर, बैठो। यार तुम्हें समझाना ही व्यर्थ है। वीडियो निकाल और सुनो, दिमाग से ना ये सब फितूर निकाल दो। सब भाई लोग भाई क्या? अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। बड़ी चैन की नींद सो रहे हैं आप? हमारी रात की नींदें हराम करके हमने आपसे हमारे कौम के खिलाफ जहर उगलने वाले लीडरों की कुर्बानी मांगी थी। देखिए, जब तक काफिरों के किसी बहुत बड़े रहनुमा का कत्ल नहीं कर देंगे, तब तक हिंदुस्तान की सड़कों पर खून नहीं बहेगा। समझे आप? जनाब, आप तो सरहद के उस पार बैठे हैं और यहाँ हमारी कौम की दुश्वारियों से वाकिफ हैं आप? अरे जिस सूबे से हम ताल्लुक रखते हैं, वहाँ का सीएम हमें जुम्मे तक की नमाज अता करने नहीं देता जनाब। अरे कौम के जिन नौजवानों ने एहतिजाज के तौर पर सड़कों पर पत्थरबाजी की, टायर जलाए, उन सैकड़ों नौजवानों के घरों को बुलडोजर से गिरवा दिया है। जो पत्थरबाजी करने पर हमारे एहसासों को बुलडोजर से रोन सकता है, गोली चलाने पर हमारे बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा देगा। यहाँ हम दोहरी मार झेल रहे हैं साहब। यूपी में योगी और दिल्ली में आप हमें नाउम्मीद कर रहे हैं। अल्लाह मासाब, आज तो झूठ बोलकर बहका दिया, लेकिन आगे से कैसे करेंगे? हिंदुस्तान का मुसलमान अब कहां हमारे फतवे मानता है? सब पढ़े लिखे हैं, कोई फसाद के लिए तैयार नहीं होता। जो कट्टरवाद में फंसकर हाफिज साहब का काम करे, ऐसा कोई जाहिल कहां से लाए हम? खुद तो अय्याशी में डूबा है और फसाद हमसे कराना चाहता है। Here comes the breaking news. Top political leaders are on the hit list of the Pak-based terror outfit Jamaat-e-Islami, as per the unconfirmed input from the IB. The Home Minister has called an urgent meeting in this regard and has brought सरकार को तो हमारा महकमा ही बंद कर देना चाहिए। हमसे ज्यादा इंटेल तो तुम लोगों के पास होती है सरहद पार की। तो तुम्हें क्या लगता है
तुम लोग हमें नहीं बताओगे तो हमें नहीं पता चलेगा। तुम मीडिया वाले ना इस देश को खोखला कर रहे हो। पहले वो 26/11 के टेरर अटैक थे। उस टाइम पे मुंबई की मीडिया ने रिपोर्ट किया था, एयर कमांडो के ऑपरेशन की लाइव रिपोर्टिंग की थी, सारा सीक्रेट बाहर कर दिया था। और अब तुम ये इन आतंकवादियों को साफ साफ बता रही हो कि हम पुलिस वालों को पहले से पता है कि उनका प्लान क्या है। किसके लिए? सिर्फ टीआरपी और ब्रेकिंग न्यूज की होड़ के लिए? अरे धीरे धीरे इससे हमारा देश खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। Listen, I don't do that kind of journalism, okay? What is this? सब पता होगा उनको अब तक। तो तुम्हें क्या लगता है नूतन शर्मा केस के बाद वे लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? जैसे तुम्हारे सोर्सेज है वहां पे हमारे नहीं हो सकते? अरे तो अपने सोर्सेज को अपने तक रखो, मीडिया में मत उछलो, हमें कुछ अपना काम करने दो। मेहरबानी होगी तुम्हारी। सर, देवबंद के एक नंबर से पाकिस्तान से हर दूसरे दिन बात हो रही है। हमने एक कॉल को टैप कर लिया है। ये तो देवबंद का मौलाना है। और दूसरी साइड से कौन है सर? हाफिज रशीद। इनकी कॉन्वर्सेशन को अच्छे से डिकोड करो, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा है किस स्टेट की बात कर रहे हैं। सर जी, मैनू लगता है मौलाना मरकजी को पकड़ के ही पता चलेगा कि इनका अगला टारगेट कौन सा स्टेट है। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है मौलाना मरकजी को पकड़ना? जब ओसामा बिन लादेन को पकड़ा जा सकता है ते मौलाना मरकजी केड़ा तीस मार खाने। तुसी मैनू भेजो सर जी, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, ता गोबिंद सिंह नाम तरावा। वो पकड़ा नहीं, मारा गया था। तो मार देते ना उसको, जेल में डालने क्यों है? खातिरदारी करनी हो सलामजादे की। अभय पाल, ये काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, अभय पाल। आईपीएस अभय पाल शर्मा। शर्मा के राना में घुसकर कोई शेर का शिकार नहीं कर सकता। तेरे जैसे शेरों को मैंने कुत्ता बनाकर घसीटा है, शुक्र मना यही ठोक नहीं दे रहा। चल। आईबी रिपोर्ट है कि देवबंद का मौलाना मरकजी और पाकिस्तान में बैठा हुआ उसका आका हिंदुस्तान में कुछ बड़ा करने की साजिश रच रहा है। डीजीपी, वो सिर्फ सोच सकते हैं, कर नहीं सकते, क्योंकि करने का समय अब हमारा है। जी सर। मरकजी ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी माफियाओं की कमर तोड़ दो। अपराधी या तो प्रदेश के बाहर होना चाहिए या फिर जेल में। जी जी। मैं तुम्हें ऑपरेशन क्लीन के लिए फ्री हैंड देता हूँ। थैंक यू सर। भाई निजाम, क्या हो रहा है भाई? ला तो काम धंधे पे तुम्हारा ध्यान नहीं है वैसे आजकल, देख रहे हैं राजनीति के चक्कर में लग गए हो। उस दिन जुलूस में देखकर अच्छा नहीं लगा हमको। तुम्हारे अब्बू पहले जब दुकान खोला करते थे सबसे पहले सफाई किया करते, तब काम पे बैठा करते, कहते थे भाई साफ सफाई रखने से लक्ष्मी आती है। अब्बू की बात और थी। अरे इरफान,
चाय पियोगे? हाँ? चाय पियोगे? नहीं, हम तो 2 कप चाय लाना। भाईजान सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लो भाईजान, पिलाओ। ये लीजिए साहब। वैसे जो हालात आजकल चल रहे हैं हमारे मेवाड़ के, ऐसा पहले कभी देखा नहीं। भाई तुम्हारे अब्बू ही बताया करते थे कि नबी ने तो कूड़ा फेंकने वाली तक को माफ कर दिया था। टीवी पे देखा हमने। अब नूतन पे केस हो गया। फोन देना तुम्हारा। फोन? वो मेरा रिचार्ज खत्म हो गया। अच्छा, अम्मी को फोन कर रहा है। वो पूछना है कि गोश्त चाहिए मुर्गी। अरे चाय तो पियो, चाय ठंडी हो रही तुम्हारी। कल ये कन्हैया जी। हाँ हाँ, आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। अरे चाय तो पी लो अपनी। अरे फोन तो लेते जाओ। हाँ लाओ। अरे जाने दो। आ गया काफिर। अरे निजाम भाई, क्यों रे कन्हैया लाल, ज्यादा पर निकल आया क्या तेरे? हाँ, क्या हुआ भाई? क्या हुआ? हमारे नबी की तौहीन करने वाली नूतन शर्मा के समर्थन में पोस्ट लिखता है और अब तो पूछ रहा है कि क्या हुआ? कौन सी पोस्ट भाई? मैं बताऊं तुझे कौन सी पोस्ट? बताऊं तुझे पोस्ट? हराम खोर, ध्यान से सुन। इस बार तुझे छोड़ रहा हूं कन्हैया। दोबारा यहां पर दिखा तो तेरी बीवी बेवा और बच्चे यतीम हो जाएंगे, समझा? चल निकल यहां से। क्या हुआ? चल ले जा अपने बाप को, चल ले जा, लेकर जा हराम खोर। हराम खोर, चल ले जा अपने बाप को, चल ले जा। राजस्थान के हालात एकदम खराब हो गए। एक शरीफ आदमी काम धंधा ही नहीं कर सकता। कुछ हुआ ही क्या? अरे कन्हैया लाल साहू, थाने चलो, शिकायत आई है तुम्हारे खिलाफ। हमने क्या किया है? अरे ये तो थाने चलकर पता चलेगा क्या किया है। कुछ नहीं किया। चल। अरे लेकिन बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, लेकर जा रहे लोग भी आओ थाने। मैं वहां पर एसपी सर से पूछो। इन्होंने कुछ नहीं किया। हम आ जाएंगे। अरे ठीक है, अरे इसे चलो। तुम लोगों के पिछवाड़े में बहुत खुजली है? यहाँ माहौल शांत रहे इसके लिए हम लोग दिन रात मरा रहे हैं, और तुम लोग जब चाहे फोन उठाया जो मन में आया पोस्ट कर दिया।
क्या पोस्ट किया था तूने? हमने क्या पोस्ट किया था तूने? कुछ नहीं किया सर हमने।